हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। इंट्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन. In the previous class, we have learnt about fractions, their comparison, addition and subtraction, etc. In this class, we will learn multiplication and division of fractions. Multiplication of fractions. To multiply two or more fractions, we follow the following steps. Step 1. Convert the mixed fraction, if any, into improper fractions. Step 2. Multiply the numerators together and the denominators together. Place the product of the numerator over the product of the denominators. Step 3. Reduce the fraction obtained in step 2 to the lowest term and then convert it into mixed fraction if need be. A better method is to cancel the common factor, if any, before getting the fraction in step 2. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम. एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/7, बी पार्ट 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, सी पार्ट 3/10 मल्टीप्लाई बाय 25. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. ए पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/7. हम क्या करेंगे? अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21. न्यूमरेटर का डिवीजन न्यूमरेटर के प्लेस पे, डिनोमिनेटर का डिवीजन डिनोमिनेटर के प्लेस पे. तो हमारा आंसर आया 10/21. बी पार्ट का सॉल्यूशन, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल्स टू 4 multiplied by 3 divided by 7 multiplied by 5 is equals to 4 3s are 12 divided by 7 5s are 35. तो आंसर is 12/35. Now C part, 3/10 multiplied by 25. अब 25 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो 3 multiplied by 25 divided by 10 multiplied by 1 भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा. अब देखो 25 और 10 दोनों क्या हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं. 5 2s are 10, 5 5s are 25. तो ऊपर कितना रहा? अब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय नीचे 10 के प्लेस पे क्या आ गया? 2. तो 3 5s are 15 डिवाइडेड बाय 2. इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मिक्स फ्रैक्शन में. कैसे करेंगे? 2 7s are 14, 14 और 1 क्या रहा हमारा? रिमाइंडर. तो 7:1/2. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई ए पार्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 5:3/4. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है. बी पार्ट 6:1/3 मल्टीप्लाई बाय 3:2/5. सी पार्ट 14/17 मल्टीप्लाई बाय 85/98. सॉल्यूशन देखते हैं इनका. ए पार्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 5:3/4. पहले हम क्या करेंगे? जो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो कन्वर्ट कैसे करते हैं हम? 5 4s are 20 प्लस 3. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 जो ऊपर का न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर एज इट इज. तो 5 4s are 20 प्लस 3 23/4. ये हमारा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 23/4. अब देखो 4 क्या है? 4 से हमारा अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय 4. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. कैंसिल हो रहे थे, कॉमन फैक्टर है. तो हमारा क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय 23. इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 69. ऐसे ही बी पार्ट का देखते हैं. क्या है हमारा? 6:1/3 मल्टीप्लाई बाय 3:2/5. दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है. दोनों को पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ क्या होगा? 6 3s are 18 प्लस 1 19/3 मल्टीप्लाई बाय 5 3s are 15 16 17 17/5. अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 19 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो डायरेक्टली क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो कितना आया?
323 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि हमारा ये वाला किस में था, मिक्स फ्रैक्शन में था, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन कितना आएगा 21:8 बाय 15, राइट। नाउ सी पार्ट का सॉल्यूशन, 14/17 मल्टीप्लाई बाय 85/98, कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 98। अब देखो 14 से डिवाइड हो रहा है 98, 14 7 जा और 17 से हमारा हो रहा है 17 5 जा 85, तो हमने कैंसिल कर दिया यहां से 14 7 जा और 17 5 जा, तो आंसर कितना आया 5/7। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन एज एन operator of. Observe the adjacent circles. Two half shade circles have been combined and formed one fully shaded circle. यहाँ पे दो half shaded circles हैं, इनको हमने combine किया तो क्या बन गया, एक complete circle shaded. So both the shaded portion of circles together will represent 1/2 of 2. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 ऑफ 2, दैट इज 1/2 ऑफ 2। तो यहाँ पे जो ये ऑफ है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारा ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, राइट। दस वी सी दैट ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, फाइंड ए पार्ट 2/5 ऑफ 80, बी पार्ट 5/9 ऑफ 48। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ए पार्ट 2/5 ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ की जगह हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई 80। अब 5 से कैंसिल करेंगे हम, यार पहले हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो कितना रहा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 32। सेम वैसे ही है, बस ऑफ को रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई से। बी पार्ट देखते हैं इसका, 5/9 ऑफ 48 इज इक्वल्स टू 5/9 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 9। अब ये 9 कंप्लीट तो नहीं हो रहा, तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 80/3। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 26 is to 2/3. Now try these. Shade फर्स्ट और सेकेंड, इसमें हमें ट्राइंगल्स दे रखे हैं, इसमें सर्कल। फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, 1/4 ऑफ द ट्राइंगल्स इन फिगर 1। पहले देखो कितनी ट्राइंगल्स हैं इसमें, कितनी है, उसका 1/4 हमें शेड करना है। कितना है 4 और 4, 4 4 जा 16 है, तो 1/4 ऑफ 16, तो कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। दैट मीन्स इसकी कितने ट्राइंगल्स को आप शेड करेंगे, 4 को। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, निकेतन कैन वॉक 5:2/5 किलोमीटर इन 1 hour. How much distance will he cover in 3:1/4 hours? सॉल्यूशन देखते हैं इसका, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour इज इक्वल्स टू, 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 5:2/5 किलोमीटर। मिक्स फ्रैक्शन में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, इम्प्रॉपर में 5 5 जा 25 प्लस 2 27/5 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 3:1/4 hours, हमें कितने का निकालना है, 3:1/4 hours में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। 1 hour में कितना कर रहा है 27/5, तो 27/5 मल्टीप्लाई बाय 3:1/4 किलोमीटर। 1 घंटे में जितना कर रहा है तो 3:1/4 hours में ज्यादा करेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 27/5 मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 3 4 जा 12 प्लस 1 13/4। सेम जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 27 को 13 से मल्टीप्लाई किया 351, 5 4 जा 20। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, सारा ही मिक्स फ्रैक्शन में है, तो वापस से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 17:11/20 किलोमीटर। हैंस
he will cover 17:11/20 किलोमीटर in 3:1/4 hours. तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next topic is reciprocal of a fraction. Two fractions are said to be the reciprocal or multiplicative inverse of each other if their product is 1. For example, 2/3 and 3/2 are the reciprocals of each other since 2/3 multiply by 3/2. देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया 1. That means they are reciprocal to each other. Now maths fact. If a/b is a non-zero fraction, then its reciprocal is b/a. Reciprocal of 0 does not exist. Now next topic is division of fractions. To divide one fraction by another fraction, we follow the following steps. Step 1. Convert the mixed fractions, if any, into improper fractions. Step 2. Multiply the dividend by the reciprocal of the divisor. Step 3. Reduce the fraction obtained in step 2 to lowest term and then convert it into mixed fraction if need be. A better method is to cancel the common factor, if any, before getting the fraction in step 2. Example देखते हैं इससे related. Evaluate the following. A part 5/8 is divided by 2. B part 7/10 is divided by 3/4. C part 3:3/7 is divided by 1:1/14. Solution देखते हैं इसका. A part 5/8 is divided by 2 is equals to, हमें क्या करना है, हमें जिससे डिवाइड करना है, जो हमारा डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल कर देना है और डिवाइड के साइन को चेंज कर देना है किसमें, मल्टीप्लाई में. तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2 हमारा है, 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/2. राइट. तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू, अब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 5/16. राइट. बी पार्ट 7/10 is divided by 3/4 is equals to 7/10. सेम वही करेंगे हम, जो हमारा डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवाइड के साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में. तो कितना हो जाएगा 7/10 मल्टीप्लाई बाय 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3. तो सेम वैसे ही करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 4/10 मल्टीप्लाई बाय 3. अब ये दोनों कॉमन फैक्टर से क्या हो रहे हैं, डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. तो कितना हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3. तो कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 15. तो आंसर इज 14/15. सी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं. 3:3/7 इज डिवाइडेड बाय 1:1/14. दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में है, दोनों को पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में. 3 7 ज़ा 21 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 24/7. 1:1/14 इज इक्वल्स टू 14 1 ज़ा 14 प्लस 1 15/14. सेम वैसे ही करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे. 15/14 का रेसिप्रोकल होगा 14/15. दैट इज इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 15. अब जो कैंसिल हो रहा है 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 16/5. इसको वापस से हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, दैट इज 3:1/5. नाउ एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड. राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ ए पार्ट 4/9, बी पार्ट 2/5, सी पार्ट 4:1/3. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. ए पार्ट रेसिप्रोकल ऑफ 4/9, 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा 9/4. बी पार्ट
रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज इक्वल्स टू 5/2। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, राइट? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। सी पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 4:1/3। तो हम पहले क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 4 3 12 + 1 13/3। तो रेसिप्रोकल ऑफ 13/3 इज इक्वल टू 3/13। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, Neha bought 3:3/4 meter cloth for ₹84 and Sneha bought 4:1/2 meter cloth of the same type. How much did Sneha pay for the cloth? Solution देखते हैं इसका। नेहा ने कितना बोट किया, 3:3/4 मीटर, कितने रुपए में, 84 रुपीज में। तो कॉस्ट ऑफ 3:3/4 मीटर क्लोथ इज इक्वल्स टू ₹84। हमें 1 मीटर क्लोथ का कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल्स टू 84 हमारा 3:3/4 मीटर क्लोथ का है। तो 1 मीटर का करने के लिए क्या करेंगे, 84 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3:3/4 मीटर से। तो 84 इज डिवाइडेड बाय 3:3/4 इज इक्वल्स टू, पहले हम क्या करेंगे डिवीजन में, पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो 84 इज डिवाइडेड बाय 3 4 12 + 3 15/4, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे उसका, रेसिप्रोकल। तो 85 × 4/15। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 84 × 4 डिवाइडेड बाय 15। तो 3 से करेंगे, 3 5 15, 3 2 6 7 8, 3 8 24। तो 28 × 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू ₹112/5। ये हमारी 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट हो गई, ठीक है। और स्नेहा ने कितना बोट किया, कितना खरीदा, 4:1/2 मीटर। तो कॉस्ट ऑफ 4:1/2 मीटर क्लोथ इज इक्वल्स टू, ये 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट है 112/5 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 मीटर की है और हमें कितने की निकालनी है, 4:1/2 मीटर की, ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4:1/2 दैट इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, 4:1/2 फिर से मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो 112/5 मल्टीप्लाई बाय 4 2 8 + 1 9/2, राइट। नॉर्मल हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो 112 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से हमारा 112 कैंसिल हो रहा है 56 पे, 56 9 504 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू ₹100:4/5 rupees. Hence, Sneha paid ₹100:4/5 for the cloth. Now, try these. Fill in the blanks. First क्या है, 5:2/3 multiply by what? That is equals to 1. 1 कब आता है, जब किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यस, 5 3 15 + 2 16 17/3, राइट। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/17। आ गया 1, तो यहां पे इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/17, राइट। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।